आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। ईरान और अमेरिका महायुद्ध 12वें दिन में प्रवेश कर गया और ना तो अमेरिका रुकने का नाम ले रहा है और ना ही ईरान झुकने के लिए राजी है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि ईरान को हल्के में लेना शायद अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारी पड़ गया है। जो यहाँ अमेरिका ने सोचा था कि खामनेई को मारकर वो ईरान को झुका देगा, अपने मन मुताबिक सरकार बनवा लेगा, मगर जंग को 11 दिन हो गए पर अमेरिका का सपना पूरा होता दिख नहीं रहा। ईरान अब भी युद्ध के मैदान में डटा है, मजबूती से इजराइल और अमेरिका से जंग लड़ रहा है और अब तो ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या जंग के मैदान में यूएस आर्मी का पत्ता साफ हो गया है। और इन सवालों की वजह है ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड, जो अब डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहा है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ट्रंप को साफ साफ जवाब देते हुए कहा है कि जंग की शुरुआत भले ही अमेरिका और इजराइल ने की हो पर उसका अंत अब वही करेगा। जहां ईरान के IRGC ने मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दे डाली। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि युद्ध का अंत वही तय करेंगे। IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक बयान में कहा, हम ही हैं जो युद्ध का अंत तय करेंगे। इस क्षेत्र के समीकरण और भविष्य की स्थिति अब हमारे सशस्त्र बलों के हाथों में है। अमेरिकी सेना इस युद्ध को खत्म नहीं करेगी। बता दें कि ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के जवाब में कही गई जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान में चल रहा संघर्ष जल्द ही खत्म हो जाएगा। दरअसल पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के अंत की ओर इशारा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का युद्ध बहुत जल्द पूरी तरह से खत्म होगा या फिर लगभग समाप्त हो गया है। उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिकी सेना अपने शुरुआती 4-5 हफ्ते के अनुमानित समय सीमा से काफी आगे चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में कहा, मुझे लगता है कि ये युद्ध लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उनके पास ना तो कोई नौसेना है, ना ही कोई संचार व्यवस्था और ना ही कोई वायुसेना। उनकी मिसाइलें अब बस यदा कदा ही दिखाई देती हैं। उनके ड्रोन हर जगह नष्ट किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि उनके ड्रोन बनाने के कारखाने भी अगर आप देखें तो अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। सैन्य दृष्टिकोण से उनके पास अब कुछ भी शेष नहीं है। हालांकि अब ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने जो कहा है उससे तो लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध खत्म करने वाली मुराद इतनी जल्दी पूरी नहीं होने वाली। ईरान के दावों से तो यही लग रहा है कि जैसे युद्ध के मैदान में अमेरिकी आर्मी का पत्ता ही साफ हो गया है, क्योंकि आप देखें तो IRGC ने पहले ही ऐलान कर दिया कि अमेरिका से 10 साल तक युद्ध लड़ने के लिए भी ईरान तैयार है। IRGC के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल सरदार इब्राहिम जब्बारी का कहना है कि एक जानकार व्यक्ति के तौर पर मैं ये कहता हूं कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 10 साल तक युद्ध करने के लिए तैयार हैं, कम से कम 10 साल। उनका यह बयान साफ करता है कि ईरान लंबी लड़ाई के लिए मानसिक और सैन्य रूप से कमर कस चुका है। गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को आज 12 दिन हो गए हैं। 28 फरवरी को ईरान पर इजराइल अमेरिका ने अटैक किया था। उस अटैक में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई मारे गए थे, जिसके करीब 9 दिनों की देरी के बाद अब अयातुल्लाह अली खामनेई के बेटे मोज्तबा खामनेई देश के नए रहबरे मुअज्जम बनाए गए हैं। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने सोमवार को यह फैसला लिया। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भी अपना समर्थन दिया। इस बीच ईरान के वरिष्ठ नेता अली लारिजानी ने कहा कि अली खामनेई की मौत के बाद दुश्मनों को लगा था कि ईरान राजनीतिक संकट में फंस जाएगा, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के जरिए मोज्तबा खामनेई को नया नेता चुन लिया गया। उनके मुताबिक नए सुप्रीम लीडर इस संवेदनशील दौर में देश का नेतृत्व करने में सक्षम है। ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य संस्था इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने भी इस नए नेता के प्रति पूरी निष्ठा जताई है। संगठन ने बयान जारी कर कहा कि वो नए सुप्रीम लीडर के आदेशों का पूरी तरह पालन करेगा और जरूरत पड़ने पर अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार है। ऐसे में IRGC का ये समर्थन सत्ता परिवर्तन को स्थिर बनाए रखने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान की संसद के स्पीकर ने भी मोज्तबा खामनेई की नियुक्ति का स्वागत करते हुए कहा कि नए नेता का अनुसरण करना धार्मिक और राष्ट्रीय कर्तव्य है। बहरहाल ईरान जंग की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त आग का गोला बन गया है। ना तो ईरान पीछे हटने का नाम ले रहा है और ना ही अमेरिका और इजराइल की तरफ से कोई कसर बाकी रखी जा रही है। लेकिन इस जंग की आग में तबाह हो रहे हैं मिडिल ईस्ट के बाकी देश। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध ने सिर्फ कुछ दिनों में ही कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। पिछले 10 दिनों में हमलों और जवाबी कार्रवाई में हजारों लोग मारे गए और कई हजार घायल हुए हैं और सबसे ज्यादा तबाही ईरान और लेबनान में ही देखने को मिली है। फिलहाल तो अब देखना यह है कि ईरान में अब नए रहबरे मुअज्जम मोज्तबा खामनेई को लेकर अमेरिका आगे क्या रुख अपनाता है। क्या इसका असर जंग में भी देखने को मिल सकता है? क्या ईरान के नए रहबरे मुअज्जम यानी कि सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामनेई के जान पर भी खतरा मंडरा रहा है? कहीं उन्हें भी तो अयातुल्लाह अली खामनेई की तरह ही शिकार नहीं बनाया जाएगा?
इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।